ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व अत्यंत विशेष और पुण्यदायक माना गया है। यह एकादशी व्रत वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसका पालन करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पांडवों में भीम ने सबसे पहले यह व्रत किया था। यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियां नहीं कर पाता, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही उसे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। प्राणों के अनुसार यह व्रत मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। व्रती को यमराज का भय नहीं रहता और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत में उल्लेख है कि भीम को भोजन के बिना रहना कठिन था, अतः उन्होंने श्री व्यास जी से उपाय पूछा। तब उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा गया, जिससे वे वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त कर सकें। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं।
अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस एक दिन घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अतः इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान, नह, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। इतना सब सुनने के बाद में भीमसेन चौंक गए, परंतु प्रभु व्यास जी की बात उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। निर्धारित दिन भीमसेन ने सूर्य उदय से पूर्व स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन उन्होंने ना भोजन किया, ना जल ग्रहण किया। उनके भीतर अग्नि सी जल रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह बार बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, हे मधुसूदन, मुझे शक्ति दो। रात्रि आई और भीम थककर गिरने लगे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करके ही उन्होंने जल ग्रहण किया। भीमसेन की इस तपस्या से देवताओं के लोक तक हिल गई। आकाशवाणी हुई, हे भीम, तुमने निर्जला एकादशी का व्रत किया है। यह व्रत वर्ष की सभी एकादशियों से भी श्रेष्ठ है। तुम्हें समस्त व्रतों का पुण्य एक साथ प्राप्त हुआ है। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, इस व्रत को करने वाले को यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ती। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब से यह व्रत भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहलाया। जो भी श्रद्धा से नियम पूर्वक निर्जल रहकर यह व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में विदुर दत्त नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान देता, लेकिन एक चीज उसके जीवन में नहीं थी, और वह थी एकादशी का व्रत। विदुर दत्त की पत्नी एक सच्ची विष्णु भक्त थी। वह हर एकादशी को उपवास करती, भगवान विष्णु की कथा सुनती और नाम जप करती। लेकिन उसका पति विदुर दत्त उसे उपहास में लेता और कहता, यह सब दिखावा है, व्रत करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता, भूखा रहकर भगवान खुश नहीं होते। पत्नी मौन रहती। वह जानती थी कि भगवान सब देख रहे हैं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, एक दिन मेरे पति को सच्चा मार्गदर्शन जरूर मिले। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की रात थी। विदुर दत्त गहरी नींद में था। तभी स्वप्न में उसने देखा कि दो यमदूत काले वस्त्रों में आए और बोले, हे विदुर दत्त, तुमने जीवन भर कोई एकादशी व्रत नहीं किया, अतः मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक में ले जाया जाएगा। विदुर दत्त डर के मारे कांप उठा। तभी प्रकाश की एक तेज किरण फूट पड़ी। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने कहा, हे विदुर दत्त, यदि तुम अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत करोगे, बिना जल ग्रहण किए और श्रद्धा से श्री हरि का नाम जपोगे, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विदुर दत्त कांपता हुआ जाग गया। सुबह उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। पत्नी की आंखों में आंसू थे। वे आंसू संतोष के थे। उस दिन विदुर दत्त ने पहली बार बिना जल ग्रहण किए व्रत किया। पूरा दिन उसने श्री विष्णु का नाम लिया, भजन सुनी, कथा सुनी और ध्यान किया। रात्रि में भी वह जागता रहा। उसका हृदय भक्ति भाव से भर गया।
गया। अगले दिन जब उसने व्रत का पारण किया तो जैसे उसके जीवन का अंधकार छट गया। वह बदल चुका था। वह अब भी हर एकादशी को उपवास करता, भगवान नाम गाता और दूसरों को भी प्रेरणा देता। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं विष्णु दूत आए और बोले, इसने निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करके सारे पापों से मुक्ति पाई है। यह श्री विष्णु लोक का अधिकारी है। और इस प्रकार विदुरदत्त को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय।